नमस्कार। मैं उमर अमन सेमवाल आज आपके सामने एक नई विषय वस्तु को लेकर चर्चा पे आया हूँ। नई विषय वस्तु है हिमालय की अधिष्ठात्री देवी माँ रेणुका। माँ रेणुका के बारे में हम सब लोग जानते हैं। ऋषि परशुराम जी का नाम हम सब ने सुना होगा। सभी भारतवासी ऋषि परशुराम जी के नाम से परिचित हैं और उनकी माँ थी माता रेणुका। रेणुका माँ के बारे में महाभारत के वन पर्व पर में भी वर्णन आता है, केदारखंड में भी वर्णन है, अन्य कई पुस्तकों में है। लेकिन किसी कारणवश मैं सारे संदर्भ ग्रंथ आज इकट्ठे नहीं कर पाया। मेरे पास महाभारत भी है, मेरे पास केदारखंड भी है और डॉक्टर पदमचंद कश्यप की लिखी हुई हिमाचली संस्कृति का इतिहास, उसमें भी वर्णन है, वो पुस्तक भी है। तो मैंने उन सारी पुस्तकों से अपनी ये पुस्तक जो मैंने अपने आप लिखी है, उत्तराखंड के सुरम्य अंचल में स्थित श्री गंगोत्री तीर्थ क्षेत्र ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन, इसमें रेणुका आश्रम का पूरा वर्णन किया हुआ है। माँ रेणुका के बारे में उन सारी किताबों से लिख के इसमें डाला हुआ है। इसलिए मैंने संदर्भ ग्रंथ के रूप में आज यही पुस्तक अपने पास रखी है। अन्य पुस्तकों की मैं चर्चा नहीं कर पा रहा हूँ। तो विषय वस्तु पे आते हैं। माँ रेणुका हिमालय में हिमाचल से लेकर नेपाल तक कई स्थानों पे, कई क्षेत्रों पे अधिष्ठात्री देवी हैं और पूजी जाती हैं और युगों से पूजी जा रही है। कई लोगों की कुल देवी भी है, ग्राम देवी भी है, स्थान देवी भी है। और माँ रेणुका पे मैं इसलिए ये टॉपिक बना रहा हूँ कि हमारे उत्तरकाशी में, हमारी बरसाली पट्टी में, गढ़बरसाली में और देवीधार ढूंढला में दो जगह माँ रेणुका के मंदिर हैं, तीर्थ हैं। इसके अलावा सरनोल में माता रेणुका ग्राम देवी हैं। इधर बड़कोट के पास गंगाणी में और अन्य कई जगह हैं। हिमाचल में भी कई रियासतों में माँ रेणुका के मंदिर हैं और नेपाल में भी हैं। मुझे एक नेपाली पुरोहित ने गंगोत्री में बताया था कि उनके गांव में माँ रेणुका का मंदिर है और वो माँ को की मूर्ति जो है पूजन के लिए लाई थी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ माँ रेणुका लगभग हिमालय के इतने क्षेत्र तक तो मुझे जानकारी है। हो सकता है कि अन्य भी हो, अन्य जगह भी हो। तो माँ रेणुका की कथा शुरू करते हैं। माँ रेणुका को राजा प्रसेनजित की पुत्री थी और हम सभी जानते हैं राजा प्रसेनजित सूर्यवंश में पैदा हुए थे। रेणुका जी का विवाह भार्गव पुत्र जमदग्नि ऋषि से हुआ था और भारद्वाज ऋषि के पुत्र जमदग्नि ऋषि से, और उनसे 4 पुत्र माँ रेणुका के हुए थे, ऋषि जमदग्नि और माँ रेणुका के, जिनके नाम इस प्रकार है रुम्मवाण, सुसेन, बसु, विश्वावसु व परशुराम। 4 पुत्र हुए। ऋषि जमदग्नि और माँ रेणुका हिमालय में रहकर नित्य अपनी तपस्या में लीन रहती थी। एक दिन माता रेणुका नदी पे गई जल भरने के लिए और उनकी नज़रें जो है मर्तिकावत के राजा और रानी पे गए, जो स्नान कर रहे थे। वहाँ नदी पे गई तो थोड़ी देर देखती रह गई उनको, जल भर के आए। अब किसी कारणवश माता रेणुका का और उनके पति ऋषि जमदग्नि का विवाद हो गया। अब विवाद हुआ तो ऋषि जमदग्नि ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, 4 पुत्रों को, कि इसका सर काट दो, यानी माँ रेणुका का सर काट दो। अपनी पत्नी का सर काटने का आदेश दिया। सभी लोग हम इन कथाओं से विदित हैं।
3 पुत्रों ने तो मना कर दिया, जो बड़े बड़े पुत्र थे। अब बड़े पुत्रों ने जब मना किया तो ऋषि जमदग्नि ने तीनों बड़े पुत्रों को श्राप दे दिया। चौथे पुत्र परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, वो मां रेणुका का सर काट दिया। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो कहते हैं कि ऋषि जमदग्नि तो अत्यंत तपोबल वाले ऋषि थे, उनके आशीर्वाद से पुनः सिर जोड़ दिया गया और मां रेणुका अपनी अवस्था में पुनः आ गई, जीवित हो गई। खुश होकर ऋषि जमदग्नि ने परशुराम जी को आशीर्वाद मांगने को कहा और परशुराम जी ने 2 आशीर्वाद मांगे कि एक, मेरी मां को इस घटना का कि याद न रहे कि उनका सिर उनके पुत्र ने काटा, और दूसरा ये कि उनके भाई जो है श्राप मुक्त हो जाए, उन पे पिता का श्राप न लगे। माता पिता का श्राप साहब बहुत बड़ा श्राप है, होता है, और दुर्भाग्य से किसी व्यक्ति पे लग गया तो जितना देवदोष कठिन होता है उससे 1000 गुना ज्यादा पितृदोष भोगना कठिन होता है व्यक्ति के लिए। और पितृदोष से श्रापित व्यक्ति दुनिया में कहीं भी जाएगा और सुखी नहीं रहता। तो परशुराम जी तो भगवान विष्णु के अवतार थे, सब चीज जानते थे, तो उन्होंने तत्काल ही अपने भाइयों को पितृदोष से मुक्त करवा दिया। ये कथा महाभारत की है और ये महाभारत के वन पर्व 116 अध्याय 16-18 में ये कथा आई है, जिसका मैंने अभी तक वर्णन किया। अब केदारखंड में दूसरी कथा आती है। केदारखंड के अनुसार रेणुका और बेणुका 2 बहनें थी। रेणुका का विवाह जमदग्नि ऋषि से हुआ था और बेणुका का विवाह राजा शस्त्रबाहु से हुआ था। अब एक दिन माता रेणुका ने अपनी बहन का वैभव देखा, क्योंकि वो तो राज परिवार में थी, कि तुझे तो बहुत अच्छा पति मिला और बहुत ही सुख शांति से है तू, पूरा वैभव है तेरा। यही कुछ बातें ऋषि जमदग्नि के कान तक चली गई और उन्होंने वही जो आज्ञा मैंने आपको पहले सुनाई वही आज्ञा सुनाई, और वैसे ही परशुराम जी ने मां का सिर काट दिया, पुनः स्थापित किया। तो कथा वही है, थोड़ा सा बदला हुआ स्वरूप है। वो केदारखंड की कथा और थोड़ा महाभारत की कथा में थोड़ा अंतर आ गया। इसके कारण भी मैं जानता हूँ। देखिए, मैं इतिहास पे चर्चा करता आ रहा हूँ और भारतवासी हम लोग इस बात को बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं कि भारत की भूमि पर असंख्य आक्रमण हुए, कई बार ग्रंथ जलाए गए और कई बार उनका नवीन संस्करण लिखे गए, इसलिए कथाएं क्लैश करती हैं। तो ये ऐतिहासिक दृष्टि है, फिर कभी नए टॉपिक पे चर्चा होगी। माँ रेणुका जी की ये कथा। तो रेणुका और बेणुका को 2 बहनें कहा भी गया है, और कतिपय लोगों ने उससे मैंने बचपन में सुना था कि हमारे गढ़ में जो माता भगवती है वो रेणुका है और जो डुंडा में है वो माता बेणुका है। लेकिन अब मैं सुन रहा हूँ कि दोनों जगह माँ का नाम रेणुका ही है। ये दोनों मंदिरों में है। जैसा भी होगा वहाँ के पुजारी लोग जानते होंगे। और मैं इस मौके पे 2 पुजारी लोगों ने मुझे जो जानकारी दी थी, गढ़बरसाली में स्वर्गीय शक्ति प्रसाद बहुगुणा जी ने और डुंडा में स्वर्गीय सुंदरलाल जोशी जी ने। आज दोनों महापुरुष नहीं है, एक रिश्ते में मेरे मौसा जी लगते और एक मामा जी लगते थे। मेरा ननिहाल भी डुंडा गांव से है, तो इसलिए माँ के दर्शन बचपन से हुए हैं दोनों स्थानों पे। और कुछ लोक कथाएं हैं, कुछ शास्त्रीय कथाएं हैं, ये दोनों जगह सुनी। अब लोक कथा मेरी स्वर्गीय नानी जी गोविंदी देवी जोशी ने मुझे सुनाई थी, अन्य लोगों से भी मैंने सुनी। जो लोक कथा है कि पहले समय में रियासत काल में जब सड़कें नहीं थी तो जो व्यापारी लोग थे, स्थानीय व्यापारी लोग, वो देहरादून इत्यादि से सामान लाते थे, पैदल लाते थे, कंडियों पे या घोड़े खच्चरों पे, जैसे भी लाते होंगे लाते थे। तो इधर भैड़ाना के पास 2 कन्याएं उन व्यापारियों को मिली और उन्होंने कहा कि भाई हमें अपनी कंडियों में जगह दे दीजिए, हमें भी जाना है आगे। तो व्यापारियों ने जगह दे दी।
और दोनों लड़कियां जो हैं, छोटी छोटी बालिकाएं, वो कंडियों में बैठ गई। अब जब वो व्यापारी एक जगह डुंडा पे पहुंचे तो एक लड़की ने कहा कि मुझे यहाँ उतार दो, तो उन्होंने उस लड़की को उतार दिया। और दूसरी लड़की जब पर पाला सिंगोड़ की ओर गई तो उन्होंने रास्ते में कह दिया जो आधुनिक गढ़ है कि मुझे यहाँ पे उतार दो, तो दूसरी लड़की को वहां पे उतार दिया। अब कालांतर में कुछ समय बाद वो कन्याएं उन व्यापारियों के सपने आने लगी कि जहां जहां वो उतारी वहां वहां उनका मंदिर बना दो। ऐसी लोक कथा मैंने सुनी है, वहीं के निवासियों से सुनी। तो कालांतर में वो भगवतियां थी, देवियां थी, और उनके मंदिर क्रमशः गढ़बरसाली में और डुंडा में देवीधार के पास बन गया। आज माताएं वहाँ विराजमान हैं। गढ़ में बोगणा जाति के ब्राह्मण, जो बुगानी से उठे हुए बोगणा लोग हैं, वो लोग पुजारी हैं। और डुंडा में बगुड़ी से उठे हुए जोशी लोग, जो कालांतर में कुमाऊं से उठे थे, वो पुजारी हैं। और उन्हीं लोगों से जो लोक जानकारियाँ मुझे मिली है वही मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो ये माँ की कथाएँ हैं, और माँ लोक पूजित भगवती है। वही माँ का स्वरूप महिषासुर मर्दिनी का दोनों जगह पूजित है। शिला के रूप में भी है, और कुछ संभवतः धातु की मूर्तियाँ भी हैं। माँ भी श्रीकुल की देवी है, रेणुका जी लोग पूजित हैं। और हमारे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में तो यमुना वैली में भी और गंगा वैली में भी दोनों जगह माता अपार श्रद्धा की केंद्र है। बड़कोट के पास गंगाणी में ऋषि जमदग्नि जी का आश्रम माना जाता है। तो ये माँ भगवती की छोटी सी कथा है, जितना मैं पुराणों से इकट्ठा कर सका और जितना मैंने लोगों से सुना आप तक पहुंचा रहा हूं। और इसके साथ ही ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र के एक श्लोक से माँ का ध्यान करते हैं सामने। ओम सिंदूरारुण विग्रहम त्रिनयनम माणिक्यमूले स्फुरा तारा नायक शेखरा स्मृतमुखी मापीन वक्षोरुहम पाणिभ्यामल पूर्ण रत्न चषकम रक्तोत्पलम बिभ्रतिम सौम्याम रत्नघटस्थ रक्त चरणम ध्यायेत् पराम अंबिकाम या मधुकैटवा प्रमथनी या महिषासुरोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चंड मुंड मथनी या रक्तवीजाशनी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनिम या सिद्धि लक्ष्मी परम सा दुर्गा नवकोटि शक्ति सहितम महापातु विश्वेश्वरी। इसी के साथ जय मां रेणुका। और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने कमेंट ज़रूर लिखिएगा। प्राय मैं देख रहा हूँ लोग कमेंट लिखने में कंजूसी करते हैं, तो पता चल जाना चाहिए कि कितना सम्मानित पाठकों तक पहुँच रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय मां रेणुका। धन्यवाद।